स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ टॉर्सन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था टॉर्सन का, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसमें अजम्पशंस यूज्ड इन टॉर्सनल एनालिसिस इसकी बात किया था। टॉर्क क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसका जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए तो आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। यहाँ पे हमें प्रूव करना है टॉर्सनल इक्वेशन, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहा है प्रूव दैट टॉर्सनल इक्वेशन इज गिवन बाई T/J इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो हम लोग डिराइव करेंगे टॉर्सनल इक्वेशन। तो इस डेरिवेशन को इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सैफ्ट कंसीडर किया। सैफ्ट की लेंथ मान लिया L है। कंसीडर अ सैफ्ट, मैं लिख देता हूँ कंसीडर, यहाँ पे लिखता हूँ कंसीडर अ सैफ्ट, कंसीडर अ सैफ्ट ऑफ लेंथ L, लेंथ L एंड रेडियस कैपिटल R। तो जो सैफ्ट है इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। यहाँ पे मैंने कैपिटल R लिखा है। आप जानते हो जो सैफ्ट होता है इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा, कुछ इस तरह से क्रॉस सेक्शन होगा। ये जो पेन है इसका क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो कैसा है, ये सर्कुलर है। तो यहाँ पे दोनों व्यू मैंने बताया है। क्रॉस सेक्शनल व्यू ये आपके सामने है, और इस तरह से आपका लेंथ ये, तो ये सैफ्ट है। जब इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, और जब इसको फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट व्यू देखेंगे, तो हमें ये क्या दिखेगा, एक क्रॉस सेक्शन दिखेगा जो कि सर्कुलर शेप में होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये डेरिवेशन, ये इक्वेशन हमें डिराइव करना है। तो हम क्या करते हैं, इस सैफ्ट में एक टॉर्क टी अप्लाई करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इस सैफ्ट में एक टॉर्क टी अप्लाई करते हैं, टॉर्क टी अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अंडर दिस टॉर्क क्या होगा, इसमें शियर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, इसमें शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, और यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा। तो जो डिफॉर्मेशन होगा, अगर अलोंग द लेंथ देखेंगे तो मान लीजिए इसके सेंटर पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मानते हैं A है। सेंटर पे एक पॉइंट A है यहाँ पे, और आफ्टर अप्लाइंग दिस टॉर्क, आफ्टर अप्लाइंग दिस टॉर्क, यहाँ पे जो दूसरा एंड है ये फिक्स है। इस सैफ्ट का एक एंड फिक्स है और दूसरा फ्री है, तो होगा क्या, इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट होगा, और ड्यू टू दिस ट्विस्ट मान लीजिए ये आपका पॉइंट A शिफ्ट हो गया A डैश पे, पॉइंट A आपका शिफ्ट हो गया A डैश पे। ये लाइन थोड़ा सा स्केल यूज करते तो ज़्यादा सीधी हो जाती। ये पॉइंट A डैश है, यहाँ से A से A डैश पे शिफ्ट हो गया, और हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा डिफॉर्मेशन शियर स्ट्रेन, ये कितना है, ये फाई है। इस एंगल को मान लेते हैं कितना है, फाई एंगल। यहाँ पे जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है ये कितना है, फाई। आप जानते हो फाई क्या है, शियर स्ट्रेन। तो ये तो हुआ अलोंग द लेंथ। इसके क्रॉस सेक्शन पे क्या चेंज होगा, मान लीजिए पॉइंट A यहाँ पे था, तो क्रॉस सेक्शन पे अगर हम देखेंगे क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो पॉइंट A से A डैश पहुँच गया, ये इतना डिफॉर्मेशन हो गया, A से A डैश, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच गया। तो ये जो सेंटर से एंगल बनाएगा, ये जो सेंटर से एंगल बनाएगा क्रॉस सेक्शन पे, हम मान लेते हैं यहाँ पे जो चेंज हुआ कितना, थीटा हुआ। यहाँ पे चेंज कितना हुआ, थीटा हुआ। ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू दिस टॉर्क, जो ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है हमारे सैफ्ट में, जिसका एक एंड फिक्स और दूसरा एंड फ्री है। अब यहाँ से हम लोग एनालिसिस करते हैं, दोनों व्यू को देखते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे इस व्यू से, तो यहाँ पे tan फाई, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसमें क्या बन रहा है, कुछ इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट A डैश, और ये हमारा ओरिजिन, और यहाँ पे फाई। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो tan फाई इक्वल टू हमारा होगा, tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेंथ L है, लेंथ कितना है, L यहाँ पे गिवन है। तो tan फाई इक्वल टू होगा A डैश अपॉन L, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan। तो tan फाई इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो फाई एंगल है, अगर हम लेंथ के कंपेयर में इस डिफॉर्मेशन को मेजर करें
तो लेंथ के कंपेयर में ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो आप कह सकते हो सिंस फाई इज वेरी स्मॉल एंगल, फाई इज वेरी स्मॉल एंगल, therefore we can write tan phi as phi equal to a dash upon l। ध्यान से समझिएगा इस डेरिवेशन को, दोनों पार्ट को अच्छे से समझिएगा तभी समझ में आएगा। तो हम इस tan phi को क्या लिख सकते हैं, phi लिख सकते हैं, मतलब tan phi इक्वल टू क्या होगा, phi। क्यों? क्योंकि phi हमारा बहुत ही छोटा एंगल है। अच्छा, ये तो इस अलोंग द लेंथ देखा गया। अब अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें, क्रॉस सेक्शन में जो चेंज हो रहा है ये क्या है, ए डैश एक आर्क है, ए डैश क्या है, आर्क है। तो यहाँ पे अगर हम इस ए डैश को फाइंड करें फ्रॉम दिस व्यू, फ्रॉम क्रॉस सेक्शन, अगर हम क्रॉस सेक्शन से देखेंगे तो यहाँ से ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस आर है, तो ए डैश इज इक्वल टू आर थीटा, ए डैश इक्वल टू आर थीटा होगा, क्योंकि ए डैश आर्क है। तो एंगल इनटू रेडियस, आर्क इक्वल टू होता है एंगल इनटू रेडियस, रेडियस इज आर एंड एंगल इज थीटा, दैट्स व्हाई ए डैश इज इक्वल टू आर थीटा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ए डैश इक्वल टू आर थीटा फ्रॉम हियर इन दिस इक्वेशन, तो वी कैन राइट इट, देयरफॉर वी कैन राइट इट phi इक्वल टू ए डैश अपॉन एल एंड ए डैश इक्वल टू आर थीटा, तो phi इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। phi इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए डैश इक्वल टू आर थीटा है फ्रॉम दिस व्यू। तो यहाँ से जो ए डैश इक्वल टू आर थीटा आया उसको यहाँ पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ ए डैश, तो ये आ गया phi इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल। बट हम लोग जानते हैं phi क्या है, phi इज शियर स्ट्रेन, phi क्या है, शियर, तो ये आ गया phi। बट ये phi क्या है, शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन, और हम जानते हैं शियर स्ट्रेस वी नो phi शियर स्ट्रेस आप लिख सकते हो टाउ अपॉन phi, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो यहाँ से हमारा phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, और phi इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, वेयर जी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर आपने सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के वीडियोस देखे होंगे तो आपके समझ में आ रहा होगा कि ये हम लोगों ने कैसे लिखा है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। यहाँ पे जी क्या है, जी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, phi शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, तो यहाँ से phi इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, phi की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे जो थीटा phi इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ से phi की वैल्यू पुट करता हूँ, सब्सटीट्यूटिंग this value in equation 1, तो यहाँ से phi इक्वल टू टाउ बाई जी, तो देयरफॉर वी कैन राइट टाउ बाई जी इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें चीज़ें मिक्स्ड हैं, दो व्यू को एक साथ लेके चल रहे हैं तब ये रिलेशन आ रहा है, और किसके बाद क्या लिखा जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है आपको देखना और समझना कि किस पॉइंट के बाद मैंने कौन सी लाइन लिखी है। अगर आप आगे पीछे कर दोगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में भी नोट करिएगा, इस डेरिवेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो टाउ अपॉन जी इक्वल टू आर थीटा बाई एल, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा जो रिलेशन है यहाँ पे टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल है, तो हम इसको थोड़ा सा और सेटिंग करते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ से ये आर को नीचे लेके आते हैं और टाउ बाई आर, और यहाँ से जी को ऊपर लेके आएंगे तो जी थीटा बाई एल। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, एक पार्ट हमारा डिराइव हो गया। इसको मैं लिखता हूँ ए, इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर ए।
तो एक पार्ट हम लोगों ने यहाँ से डिराइव किया जो कि टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल को मैच कर रहा है। बस यही पार्ट है जो ज़्यादा आपको समझना है, इसको ध्यान से समझिएगा। खास करके यहाँ पे हम लोगों ने अलग से ऐड किया है, यहाँ पे हम लोगों ने अलग से ऐड किया, बट वी नो टाउ बाई फाई इक्वल टू जी। तो टाउ इज शियर स्ट्रेस अपॉन फाई इज शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट पार्ट की। अभी हमें प्रूव करना है टॉर्क के टर्म में। तो टॉर्क को फाइंड करने के लिए आप जानते हो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। टॉर्क का फार्मूला होता है टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस, टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस। यानी हमें कहीं ना कहीं फोर्स की बात करनी पड़ेगी, हमें कहीं ना कहीं फोर्स की बात करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल व्यू को एनालाइज करेंगे। इस पार्ट को प्रूव करने के लिए, इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल व्यू की एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ नाउ एनालाइजिंग क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू में हमारा क्रॉस सेक्शन कैसा है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। ये क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, कुछ इस टाइप से एक सर्कल यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये अब इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें से एक रिंग कट करेंगे। जब क्रॉस सेक्शनल व्यू को एनालाइज करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक रिंग कट करेंगे, रिंग कट कर लेते हैं यहाँ पे, पतली सी एक रिंग डी आर थिकनेस की। ये यहाँ पे एक रिंग कट करते हैं, कंसिडरिंग एन एलिमेंटल रिंग ऑफ थिकनेस डी आर एंड रेडियस आर। ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, मान लेते हैं रेडियस कितना, स्मॉल आर। आप जानते हो कि आपका जो क्रॉस सेक्शन है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। और हमने यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल रिंग कट कर लिया। इस एलिमेंटल रिंग का एरिया मान लेते हैं क्या है, डी ए, एरिया मान लेते हैं डी ए है। तो और इसकी थिकनेस जो है, इसकी थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है ये मान लेते हैं कितना है, डी आर। तो कंसीडरिंग एन एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो अब यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा, टेंजेंशियल फोर्स, शियर फोर्स, उसको हमें फाइंड करना है इस क्रॉस सेक्शन पे। तो इस पहले हम फाइंड करेंगे कि इस एलिमेंटल रिंग पे कितना रजिस्टिव फोर्स जनरेट होगा। देयरफॉर रजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड बाय रिंग रजिस्टिव फोर्स को हम मान लेते हैं डी एफ, स्मॉल फोर्स होगा, रिंग डेवलप कर रहा है, डी एफ इक्वल टू, तो फोर्स कितना होता है आप जानते हो, फोर्स इक्वल टू होगा स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया होगा, टाउ इनटू डी ए। आप जानते हो फोर्स इक्वल टू, रजिस्टिव फोर्स इक्वल टू, जैसे हम लोगों ने सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए पढ़ा था, रिलेशन सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए। तो वहाँ पे पी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए था। सिग्मा क्या था हमारा, बेंडिंग स्ट्रेस था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स जनरेट होगा ये टेंजेंशियल फोर्स होगा, तो ये शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। अब शियर स्ट्रेस हम लोग यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन ए, अगर हम इक्वेशन ए से देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए देखेंगे तो हमारा शियर स्ट्रेस जो टाउ है ये क्या होगा, जी थीटा बाई एल इंटू आर। तो हम इसको लिख सकते हैं डी एफ इक्वल टू इन प्लेस ऑफ टाउ वी कैन पुट जी थीटा बाई एल
इंटू कैपिटल आर रेडियस है, हमारा रेडियस कितना है स्मॉल आर, तो हम इसको लिख सकते हैं जी थीटा बाई एल इंटू आर। कहाँ से? इक्वेशन ए से। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा जो शियर स्ट्रेस टाउ आ रहा है ये आ रहा है जी थीटा बाई एल इंटू कैपिटल आर, जी थीटा बाई एल इंटू कैपिटल आर आ रहा है, और हमारा जो रेडियस है स्मॉल आर है, तो हम इन प्लेस ऑफ कैपिटल आर क्या पुट करेंगे? स्मॉल आर इंटू डी ए। तो ये तो आ गया फोर्स। हमें क्या फाइंड करना है? टॉर्क। तो हम लोग लिख सकते हैं देयर फॉर रजिस्टिव टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाई रिंग, जो एलिमेंटल रिंग है। तो मान लेते हैं स्मॉल टॉर्क क्या है? dt इक्वल टू रजिस्टिव फोर्स इंटू डिस्टेंस। आप जानते हो जो ये फोर्स होगा, जो रजिस्टिव फोर्स होगा आपका टेंजेंशियल फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस r, तो फोर्स इंटू दिस रेडियस ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू टॉर्क, हम जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं इक्वल टू फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स, फार्मूला फिर से लिख दे रहा हूं, टेंजेंशियल फोर्स इंटू रेडियस, ये हमारा टॉर्क होगा, रेडियस ऑफ शाफ्ट। कल मैं ये आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर, कल जब मैंने लेक्चर लिया था तो उसमें ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये हमारा हो जाएगा dt इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स दैट इज जी थीटा बाई एल इंटू आर। ध्यान देना यहाँ पे स्मॉल आर क्यों लिखा गया? क्योंकि हमने ये जो रिंग कट किया है स्मॉल आर रेडियस पे कट किया। तो जी थीटा बाई एल इंटू आर इंटू डी ए, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स इंटू आर रेडियस। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू जी थीटा बाई एल आर इंटू आर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी ए। तो ये तो आ गया रजिस्टिव टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय रिंग। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं देयर फॉर टोटल टॉर्क। तो टोटल टॉर्क फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू कैपिटल आर। तो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाई शाफ्ट। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारा dt आया है, तो dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t हो जाएगा, इसमें से g थीटा बाई एल ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर डी ए। अब आप जानते हो कि जो इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर डी ए है, ये क्या है? ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है, और यहाँ पे आर स्क्वायर डी ए है। तो अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर डी ए एंड आर स्क्वायर डी ए, मैंने 3 टर्म आपको बताए थे, आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी ए है, ये क्या है? ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आई जेड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं और T इक्वल टू जी थीटा बाई एल इंटू जे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं T बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर बी, और यहाँ पे था हमारा इक्वेशन नंबर ए। तो अब इक्वेशन ए और बी को कंबाइन करते हैं, और हम लोग अपना रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ जिससे आपको नीचे की लाइन दिखे। तो नाउ वी कैन राइट देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो ये आ गया हमारा टॉर्सनल इक्वेशन, या फिर टॉर्सनल फार्मूला का ये हो गया डेरिवेशन। इस तरह से हम लोगों ने इसको डिराइव किया
टॉर्सनल इक्वेशन को, टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अब कुछ ज़रूरी बातें क्या है, ये तो आपका जो प्रूफ हुआ या डिराइव हुआ या प्रूव्ड हुआ कह सकते हो, या फिर टॉर्सनल इक्वेशन आपने फाइंड किया, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। कभी कभी आपके एग्जाम में कहता है कि प्रूव दैट शियर स्ट्रेस टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने फाइंड किया है टाउ इक्वल टू जी थीटा बाई एल, इसमें जी थीटा बाई एल क्या है, कांस्टेंट है। तो जब जी थीटा बाई एल कांस्टेंट है तो टाउ बाई आर इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये जो टाउ है शियर स्ट्रेस हमारा, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन या रेडियस ऑफ शाफ्ट के। यानी शियर स्ट्रेस मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस रेडियस मैक्सिमम आर पे होगा। अगर हम इसको स्मॉल आर वेरिएबल लेके चलते हैं स्मॉल आर पे, तो हमारा जो शियर स्ट्रेस होगा जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा, और ये हमारा मैक्सिमम होगा। टाउ हमारा जो मैक्सिमम होगा ये कब होगा, जब रेडियस हमारा मैक्सिमम होगा। और टाउ हमारा मिनिमम कब होगा शियर स्ट्रेस कहाँ पे, तो शियर स्ट्रेस आपका मिनिमम होगा जब आपका रेडियस 0 होगा। यानी ये सेंटर जो है, ये जो सेंटर है यहाँ पे शियर स्ट्रेस मिनिमम होगा, और जैसे जैसे टॉप पे जाओगे शियर स्ट्रेस आपका बढ़ता जाएगा, और आउटर सरफेस पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो उम्मीद करता हूँ टॉर्सनल इक्वेशन आपके समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग टॉर्सनल फार्मूला को डिराइव करेंगे। आप इस डेरिवेशन को अपनी कॉपी में नोट करिएगा और इसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू।